हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अगस्त 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में आज 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम की छुट्टी मिलेगी, उनका फ्यूल भी बचेगा क्योंकि ये रास्ते काफी शॉर्टकट और सुपरफास्ट होंगे। पीएम मोदी आज 17 अगस्त को UER-2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। UER का मतलब है अर्बन एक्सटेंडेड रोड, तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा राज्य को भी आज 2,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि आज हमें 2 सड़कें मिलेगी और NCR एरिया का जाम भी हटेगा। हरियाणा गुरुग्राम की तो लाइफलाइन बनेगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। और इन दोनों प्रोजेक्ट पर कुल 16,716 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे रविवार को। तो इससे एक तो दिल्ली वालों को जाम से आजादी मिलेगी, इसके अलावा भी दिल्ली में 11,000 करोड़ के अलग से हाईवे के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत वापस आ रहे हैं शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट। वहां से रवाना होने से पहले उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा, बोले कि माँ बाप भी मिलने के लिए उत्साहित हैं और आज उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले कि मुझे भारत पहुंचने की बेसब्री हो रही है। वो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, मोदी से मिलेंगे। 25 अगस्त तक वो लखनऊ भी आ सकते हैं। आखिरकार अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराकर भारत लौटेगा माँ भारती का लाल शुभांशु शुक्ला। आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने 18 दिवसीय मिशन एक्सियोम 4 को पूरा करके वापस धरती पर लौटे थे, तो तब से वो अमेरिका में थे, आज वो भारत आने वाले हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि करदाता के लिए टैक्स प्राधिकरण की ओर से जारी समन का पालन करना जरूरी है। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि इस साल दिवाली तक जीएसटी की दरें कम की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर विपक्ष ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि जीएसटी 2.0 अच्छा और सरल बने, विकास को दबाने वाला न हो। पीएम मोदी के ऐलान पर कांग्रेस ने भी ये प्रतिक्रिया की। वैसे पीएम मोदी के इस नए जीएसटी रिफॉर्म से हमारे देश में दूध, दही, पेंसिल, शार्पनर, साइकिल वगैरह काफी चीजें सस्ती होगी, क्योंकि अभी जो जीएसटी में 4 स्लैब होते हैं उनको घटाकर 2 स्लैब ही कर दिए जाएंगे। तो इससे 12% जीएसटी वाले आइटम 5% में आ जाएंगे और 28% वाले आइटम 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे, है ना। हालांकि तंबाकू वगैरह और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो जीएसटी के 2 स्लैब होंगे, ये हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। देश में महंगाई एकदम से कम देखने को मिलेगी। वैसे सरकार का प्लान है साल 2047 तक, जब तक विकसित भारत बनाने का प्लान है, तब तक एक ही जीएसटी टैक्स स्लैब कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि 2047 तक एक देश एक टैक्स की राह आसान होगी, यानी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू होगा। तो जाहिर सी बात है, जीएसटी में आपको एक ही स्लैब देखने को मिलेगा, राइट। वैसे अभी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह इन चीजों पर 5% टैक्स लग सकता है, बाकी टीवी, एसी वगैरह इन पर 18%, तंबाकू पर 40%, ऐसा कुछ नया जीएसटी रिफॉर्म हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, आएगा अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए भी सरकार ने एक जरूरी सूचना जारी की। अब आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस में यूज करना अनिवार्य होगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के निर्णय से अवैतनिक ई चालन की एक बड़ी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। तो अब सरकार का यह प्लान है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस में आप मोबाइल नंबर यूज करोगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नंबर होने चाहिए, क्योंकि उनसे OTP वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका पहले से लाइसेंस बना हुआ है तो भी आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं परिवहन.gov.in इस गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और हमें उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राजनीतिक दल वोटर लिस्ट बनाने के हर चरण में शामिल हो। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की, तो ये कंट्रोवर्सी का मसला चल रहा। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग भी बोला कि राजनीतिक दलों ने सही समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की। वहीं इधर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक नया वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो लिखते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं जनता जाग गई। और इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो स्क्रिप्ट भी पोस्ट की। वैसे इस माहौल के बीच राहुल गांधी का प्लान है आज 17 अगस्त से बिहार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे वो। जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, वैसे ही कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम रखा है वोट अधिकार यात्रा, और इसमें तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। बिहार के रोहतास से ये उनकी यात्रा शुरू होगी आज 17 अगस्त से, और इस यात्रा के अंतर्गत कुल 16 दिन घूमेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा फिर 21 तारीख तक लखीसराय पहुंच जाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे। और राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए रात में ही हेलीपैड बनाया जा रहा, ये देख सकते हैं आप, बुलेट की रोशनी में बन रहा राहुल का हेलीपैड। आज सासाराम से आधिकारिक वोट यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इस वोट आधिकारिक यात्रा का पूरा जो शेड्यूल होगा, मतलब किस किस तारीख को राहुल गांधी कहां कहां जाएंगे, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी सरकार और चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के ये सवाल पूछेंगे। और वहीं दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपडेट आ रहा। देखिए आप, चंडीगढ़ में एक देश एक चुनाव अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ। संविधान सपोर्ट ग्रुप ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा समर्थन पत्र, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं का समर्थन भी किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर, भारत विभाजन पर NCE
एनसीईआरटी का नया कंटेंट अब कंट्रोवर्सी बन चुका है, क्योंकि इस कंटेंट में कांग्रेस, जिन्ना और माउंट बेटन को दोषी बताया गया। वैसे तो ये सीबीएसई के रेगुलर सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी का जो ये नया मॉड्यूल है इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन पर स्कूल के स्टूडेंट काफी चीजें पढ़ेंगे। और इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस किताब में जिन्ना, कांग्रेस, माउंट बेटन विभाजन के दोषी बताए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इसे फाड़ देना चाहिए, आरएसएस इतिहास का सबसे बड़ा विलेन है। तो एनसीईआरटी के इस विशेष मॉड्यूल, स्पेशल मॉड्यूल पर विवाद खड़ा हो गया। ये देख सकते हैं एग्जैक्टली आपकी इस नए मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होंगी। कक्षा 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट होंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। करूं और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। तो वहीं बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देश भर में एक बार फिर से भारी बारिश और बाढ़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। दोस्तों अगली खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका नाम है पॉकेट ऑप्शन। यहाँ ट्रेडिंग करके आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। मुझे पसंद आया तो सोचा कि मैं आपको भी डिटेल में बता दूं। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ अपना ईमेल डालो, पासवर्ड सेट करो और प्रोमो कोड डालना DLSN25। इससे आपको मिलेगा 100% डिपॉजिट बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन जब मैंने पॉकेट ऑप्शन ट्राई किया तो सब इजी लगने लगा। इंटरफेस काफी सिंपल है और यूजर फ्रेंडली है। यहाँ आपको 130 से भी ज्यादा एसेट्स और करेंसी पेयर्स अवेलेबल मिलते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, मुझे एक टेलीग्राम चैनल मिला जहाँ एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर सिंपल लैंग्वेज में मार्केट समझाता है, क्लियर सिग्नल्स भी देता है और स्ट्रेटेजीज शेयर करता है। चलिए एक ट्रेड लेकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक एसेट सेलेक्ट किया और यहाँ से अमाउंट चूज किया और मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। और देखिए यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट बना लिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल का और पॉकेट ऑप्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया। और याद रखना दोस्तों, रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड DLSN25 यूज करें ताकि आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलेगा। और वहीं दोस्तों अभी 3 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा हुई थी, इसमें भी अब तक 65 लोगों के शव बरामद हुए, 40 की पहचान की गई, 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, 500 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से एक युवक बोला कि हमें तो बस डेड बॉडी दे दो। चलिए अगली खबर देखिए। राम माधव बोले कि बीजेपी और आरएसएस के बीच तनाव नहीं है, विपक्ष ऐसी अटकलें लगाता है। अभी पीएम मोदी ने आपको पता होगा 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले से आरएसएस की जो तारीफ की थी, तो उसके बाद ये भी काफी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष का कहना है कि ये आजादी की लड़ाई का अपमान है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस के जिक्र पर भड़के केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी। और वहीं हमारे देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं। आज 17 अगस्त को फाइनल होगा एनडीए का उम्मीदवार, 21 अगस्त को नामांकन भरा जाएगा। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। और एक बड़ी साइबर ठगी की खबर देखिए दोस्तों। मुंबई की बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18 लाख रुपए। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर दूध ऑर्डर किया था तो ठगों ने मैसेज में एक लिंक भेजकर उनका फोन हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से 18 लाख रुपए कट गए। मुंबई की ये 71 साल की महिला का मामला है। आए दिन आपको बताओगा हमारे देश में साइबर ठगी की घटनाएं कितनी बढ़ती रहती है। मैं आपको रोजाना बताता रहता हूँ। ये एक और घटना देखिए। हरियाणा पंचकुला में भी बुजुर्ग से 57,90,000 रुपए की ठगी कर ली गई। हैदराबाद पुलिस बंद करके डिजिटल अरेस्ट किया और 3 दिन कैमरे के सामने रखा। इसका एक तीसरा मुख्य आरोपी राजस्थान से था जो गिरफ्तार भी हो चुका है। ये भी देखिए आप 83 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ये डिजिटल अरेस्ट साइबर घटना हुई। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है। ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में एक छात्रा से भी ठगी हो गई। 1005 के पार्सल के बदले गंवा दिए 22,000। ठग बोला कि ओटीपी भेजो तब सही एड्रेस पर मिलेगा ऑर्डर, और इस तरह से ओटीपी के नाम पर ठगी की गई। मैं आपको रोजाना बताता रहता हूँ ना कि कभी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। किसी को अपनी पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, आधार, पैन नंबर, आपके ओटीपी, ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। चंडीगढ़ पीजीआई से एजमा कानून को हटाने के लिए प्रशासक को पत्र लिखा गया। इसको कानून के खिलाफ बताया। यूनियन बोली कि इसका अधिकार केंद्र सरकार को है। बराबर काम बराबर वेतन का ये मुद्दा है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी अब रीट्रीट का समय बदला गया क्योंकि दिन छोटे होने के चलते ये बदलाव किया गया। बीएसएफ ने कहा कि पर्यटकों के लिए अब आसान होगा समारोह को देखना। अब जो रीट्रीट सेरेमनी आयोजित होगी डेली, वो शाम को 6 से 6:30 बजे आयोजित होगी, जबकि पहले शाम 7 बजे तक ही होती थी, है ना। और देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कर्नाटक के बंगलुरु में बिल्डिंग में आग लगी जिसमें राजस्थान के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। जालौर के 2 बिजनेसमैन ने भी दम तोड़ दिया। एक की पत्नी और 2 बच्चे भी जिंदा जल गए। बंगलुरु के स्टील मार्केट की एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना हुई। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना भी हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रेवलर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में भी 4 लोगों की मौत हो गई। ये गुजरात के म्यूजिशियन ग्रुप के 20 लोग वाराणसी से लौट रहे थे, तभी शिवपुरी में ये बड़ा हादसा हुआ। और वहीं अभी एक दिन पहले जो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया था। बाथरूम में फिसलकर गिरने से इनके सिर में चोटी आई थी, तब से दिल्ली में इलाज चल रहा था। और निधन के बाद अब इनका जमशेदपुर में अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड विधानसभा में भी इनको श्रद्धांजलि दी गई और एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया झारखंड राज्य में। चलिए खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के नियम बदले। अब गंभीर चोट होने पर खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट होगा। पंत और वॉक्स की चोटों के बाद बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये खेल के नियमों में बदलाव किया गया। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। इनफिक्स का बजट स्मार्टफोन हॉट 60i भारत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको कई AI फीचर्स मिलेंगे और इसकी कीमत 9,299 है। वहीं चंडीगढ़ में देखिए 5
लाख रिश्वत लेते एक हाईकोर्ट का वकील अरेस्ट हुआ। सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। क्लाइंट से जज के नाम पर मांगे थे 30 लाख रुपए। और खबर है मनु भाकर ने पद्मश्री के लिए आवेदन किया। जनवरी में इनको मिला था खेल रत्न अवार्ड। पेरिस ओलंपिक में जीते थे डबल ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 3 घंटे बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, कोई डील नहीं हुई। इस बैठक के बाद दोनों दिग्गज नेताओं ने 12 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अपने अपने देश रवाना हो गए। अब खबर यह दोस्तों की 18 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अमेरिका आएंगे और ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जो रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात में तो कोई समाधान बन नहीं पाया। अब हमें उम्मीद है कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद हो सकता है रूस यूक्रेन की जंग पर सीज फायर को लेकर कोई फैसला बने। ये पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के कुछ मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। पुतिन ने रेड कारपेट पर वेलकम किया। ट्रंप की खुद की गाड़ी में बैठ कर गए रूसी राष्ट्रपति। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन से पूछा कि ये कत्लेआम कब रुकेगा, तो पुतिन ने इशारा करते हुए कहा कि मैंने सुना ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुतिन इस जंग को रोकने के मूड में ही नहीं है। वैसे अलास्का में ये मुलाकात हुई ट्रंप और पुतिन की, और इस मुलाकात का भारत ने तो स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद यानी बातचीत से ही बनेगी शांति की राह है। और इधर टेरिफ धमकियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि रूस ने भारत के रूप में अपना एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है, क्योंकि अभी जो ट्रंप ने भारत पर उल्टे सीधे टेरिफ लगाए थे, आपको पता होगा, तो उसके बाद पुतिन पर भी तंज कसा ये ट्रंप ने। वैसे तो इस मीटिंग में कोई डील नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग काफी सकारात्मक रही। वैसे ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कोई नया टेरिफ नहीं लगाया हमने। ट्रंप बोले कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टेरिफ से रूस पहले ही बड़ा ग्राहक खो चुका है। और वही खबर आ रही कि अमेरिकी टेरिफ की वजह से तमिलनाडु राज्य पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका को देखते हुए अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीएम मोदी से विशेष राहत पैकेज भी मांगा है, क्योंकि भारतीय निर्यात एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है ट्रंप टेरिफ की वजह से। तो तमिलनाडु सीएम ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग की है। और इंडिया यूएस टेरिफ मुद्दे पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि ट्रंप के टेरिफ से सिर्फ 7.25% के लगभग ही निर्यात प्रभावित होगा। ICRIER की तरफ से बातचीत में यह सुझाव दिया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ने अपनी रिपोर्ट में यह अहम आंकड़े साझा किए। कहा कि ट्रंप के टेरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ढेर सारी खुद अमेरिकी एजेंसियों ने भी रिपोर्ट जारी की इसको लेकर। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी बताई थी, है ना। और वहीं ताइवान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं ताइवान सेफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमला न करने का भरोसा दिया ताइवान पर, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ दोस्तों ट्रंप और इंटरनेशनल मुद्दे के अपडेट चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक अनोखी खबर, छत्तीसगढ़ का ये मामला सामने आया। बच्ची ने खिलौना समझकर सांप को पकड़ा और दांतों से काट लिया और सांप की मौत भी हो गई। हैरानी की बात देखिए आप, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 9 महीने की बच्ची मात्र। और सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि 8th पे कमीशन को लेकर गवर्नमेंट कर्मचारियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के भी लागू होने में काफी समय लगा था, कई साल लगे थे। वैसे तो आपको पता होगा इसी साल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, और अब तक इस अनाउंसमेंट को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों की घोषणा भी नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वेतन आयोग लागू होने में कितना समय लगेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को झटका लग सकता है। साल 2027 या 27 के एंड में या 28 तक 8वां वेतन आयोग आ सकता है, और सैलरी तो फिर 2028 में बढ़ेगी। इसके पीछे देरी क्यों हो रही है, तो 7th पे कमीशन लागू होने के उदाहरण से ही समझा जा सकता है कि इसकी घोषणा के बाद तकरीबन 2 साल 9 महीने लगे थे 7th पे कमीशन की सिफारिश से लागू होने में, है ना। तो अभी तो 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट तो सिर्फ 7 महीने पहले ही हुआ, तो कैसे लागू हो जाएगा इतना जल्दी। तो यही वजह है कि ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, कई एक्सपर्ट का भी अनुमान है। बाकी आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से डेली के डेली अपडेट, ठीक है। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों रोजाना कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना, जो भी डेली के डेली अपडेट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए IMD की तरफ से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंधी तूफान और मूसलाधार भारी बारिश का जम्मू में भी येलो अलर्ट जारी हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। मुंबई में तो भारी बारिश का रेड अलर्ट है ही, मैंने आपको बताया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो मौसम विभाग का कहना है कि फिर से भारी बारिश लौटेगी। 18 से 20 अगस्त के बीच हालात काफी बिगड़ सकते हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखते हैं। देखिए आप, देखिए उत्तर प्रदेश का ये मामला, नदी में एक कुत्ते को घड़ियाल खा गया। यूपी के भी 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। फतेहपुर में 600 बीघा किसानों की फसलें भी डूब गई, और इस वजह से किसानों को भी खेती बाड़ी में भारी भरकम नुकसान हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यूपी के 6 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, और कुछ जिलों में बिजली गिरने का भी अनुमान है, तो सावधान रहिएगा जरूर। वहीं राजस्थान के मानसून पर अपडेट देखिए, 69 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा राजस्थान में इस साल के मानसून ने। 19 जिलों में औसत से ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान में बारिश का कोटा भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी अगले 2 सप्ताह तक राजस्थान में जमकर बारिश हुई है। बीते दिन से ही राजस्थान में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अजमेर में 3 इंच तक बारिश हुई। उदयपुर में भी फतेह सागर झील को भरने वाले तालाब की चादर चढ़ने लगी। आज और कल भी राजस्थान के सभी 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट है अगले 2-3 दिन 17, 18, 19 अगस्त तक भी, है ना। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। रायपुर में तेज बारिश हुई।
हुई, पूरे सप्ताह भर बरसेगा पानी। कांकेर, बस्तर, नारायणपुर में येलो अलर्ट जारी हुआ। दुर्ग, बिलासपुर समेत बाकी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। वहीं पंजाब में देखिए बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। 3 जिलों में तो भारी येलो अलर्ट जारी हुआ। ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। कई गाँवों में फसलें भी डूबी हैं। हरियाणा में देखिए हिसार में छत और फरीदाबाद में एक छज्जा गिरने की घटना देखी गई। यमुनानगर में मठ पर बिजली गिरी, जिससे मठ का गुदम भी टूट गया। बाढ़ में नूह का एक अग्निवीर जवान भी लापता है। इधर बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। आज भी बिहार के 20 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। खास करके सीमांचल के जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। फरक्का बैराज के भी सभी 109 गेट खोले गए, तो मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के इन 20 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, बड़वानी में तिनके की तरह नदी में बहने लगी कार भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई दुकानें डूबी। बाढ़ के हालात चल रहे हैं कई जिलों में। रायसेन में 2 इंच तक बारिश हुई। भोपाल समेत 22 जिलों में पानी गिरा। और आज और कल भी, आज 17 अगस्त को देख सकते हैं एमपी के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। कल 18 अगस्त को कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, बड़वानी, खरगोन वगैरह में। बाकी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला तो जारी रहेगा ना। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। गोवा राज्य में बारिश का रेड अलर्ट है। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, मेघालय वगैरह में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ओके, और अभी जो हाल ही में आपको बताऊंगा, हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बादल फटने की घटना हुई थी, इस तबाही पर भी IIT कानपुर के प्रोफेसर वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। और इस घटना के पीछे उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि दराली जैसे क्षेत्रों में जमीनों का अध्ययन कराकर हादसे की कम संभावना की जा सकती है। तो इसके लिए सरकार को अध्ययन कराना चाहिए। ऐसा अपनी रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया, देख सकते हैं आप। और भारत के अलावा दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ से काफी गंभीर स्थितियां चल रही, देख सकते हैं आप। पाकिस्तान में बाढ़ से 48 घंटों में ही 320 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। कई लोगों के घर और सड़कें भी तबाह हो गए। 2000 बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं पाकिस्तान में भी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना 919 रुपए तक सस्ता हुआ है, और जबकि चांदी की कीमत 201 रुपए तक बढ़ी है। इसी साल सोना अब तक 23,861 रुपए महंगा हो चुका है। अभी सोने का भाव 1,23 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी का भाव 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 60,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। SBI का मार्केट कैप भी सप्ताह भर में 20,400 करोड़ रुपए बढ़ा। इस सप्ताह शेयर बाजार भी 740 अंक चढ़ा। यही वजह है कि कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं बिटकॉइन प्राइस पर खबर आ रही है कि 0 से 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका बिटकॉइन का भाव। अभी तक भी अमेजिंग बात ये देखिए कि बिटकॉइन को किसने बनाया, इसकी असलियत कोई नहीं जानता दुनिया में। वैसे जिसको बिटकॉइन का जनक माना जाता है वो रहस्यमयी नाम है सतोशी नाकामोटो, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता। बीते 1 साल में बिटकॉइन का प्राइस 107% तक चढ़ा है। और निवेशकों के लिए खबर आ रही है, हैदराबाद की RSB रिटेल इंडिया का 500 करोड़ रुपए का IPO लाने का प्लान है। सेबी के पास DRHP फाइल किया। वैसे मेन बोर्ड सेगमेंट के इस सप्ताह टोटल 5 IPO भी ओपन होंगे। ये कंपनियां मार्केट से टोटल 3585 करोड़ रुपए जुटाएगी। विक्रम सोलर का IPO भी 19 अगस्त को ओपन होगा। ठीक है, और भी ये टोटल 5 IPO ओपन होने वाले हैं 19-20 अगस्त को। और मार्केट से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 1 दशक में हमारे देश में 8 गुना तक बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 47% तक की बढ़ोतरी हुई है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किया गया, आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, एक और बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। मुंबई इंडिगो प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया। जब लैंडिंग करनी थी तभी खराब मौसम के चलते पायलट ने दोबारा विमान को टेक ऑफ कर दिया और तभी यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं खबर आ रही कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री लेमी से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन संकट पर भी चर्चा हुई। वैसे कोरियाई विदेश मंत्री ह्यून भी अपना पहला भारत दौरा करने वाले हैं। एस जयशंकर के साथ बैठक भी करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं खबर है, सीमा विवाद पर बैठक के लिए 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के भी विदेश मंत्री। खुद सरकार ने इस बात की पुष्टि की है, तो भारत चाइना के रिश्तों को मजबूती मिलेगी, है ना। और वहीं खबर आ रही कि मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला को सौंपा गया नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया था। उनके निधन से ये पद खाली पड़ा था, तो अब अल्टरनेट प्रभार इनको दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने पर। कहा कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी। वहीं खबर आ रही कि महाराष्ट्र में देश की पहली ग्राम स्तर की मानवाधिकार समिति बनाई गई है। महाराष्ट्र के एक गांव की ये ऐतिहासिक पहल है, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर आ रही है, बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR सिस्टम को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि चुनावी डेटा का वेरिफिकेशन अब बंगाल में भी कराया जाएगा ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के मौके पर देश को 23 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फायदा हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक शेयर बाजार से देश के निवेशकों को इतना फायदा हुआ, खास करके डिफेंस वगैरह के सेक्टर में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं खबर आ रही कि महिलाओं को मिलेगी फाइनेंशियल आजादी। HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया एक खास अभियान और इसका नाम है बरनी से आजादी। इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया। इस पहल का मकसद है महिलाओं को ये समझाना कि असली आर्थिक आजादी सिर्फ पैसे बचाने से नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से निवेश करने से मिलती है। तो महिलाओं को इस बारे में मतलब एजुकेट किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी पर DDA ने भी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया। कई सारी प्राइम लोकेशंस पर आपको रेडी टू मूव फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, वैसे जन्माष्टमी की बात
बात हो ही रही है तो आपको पता होगा बीते दिन आधी रात को हमारे देश में कान्हा का जन्म हुआ। देश भर में बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी श्री कृष्णा के हैप्पी बर्थडे को मनाया गया। कुछ लाइव अपडेट देखिए आप। मथुरा में 25 लाख लोगों ने कान्हा राधा कृष्णा के दर्शन किए। सोने से बनाए गए ठाकुर जी के वस्त्र। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बाहर भी भक्तों की काफी लंबी लाइनें लग गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के द्वारका में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। द्वारकाधीश का केसरिया वस्त्रों से श्रृंगार किया गया। रात 2:30 बजे तक भी भगवान के दर्शन किए लोगों ने। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कुछ यूं मनाई जन्माष्टमी, देख सकते हैं। जानवी कपूर और संजय दत्त ने फोड़ी मटकी। दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गोविंदा ने डांस किया। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन दिखी मोनी रॉय भी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। इस्कॉन टेम्पल में भारी भीड़ लगी। रायपुर में फूलों से सजा श्री राधा मंदिर। सरगुजा रायगढ़ में कृष्ण भक्ति में डूबे भक्त भी हैं। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ बोले कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए हैं और अब श्री कृष्णा का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मथुरा वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मथुरा वृंदावन के विकास पर सीएम योगी ने ऐलान किया। जन्माष्टमी के मौके पर कहा कि 30,000 करोड़ से बदलेगा ब्रिज का स्वरूप। नई विकसित परियोजनाएं लाई जाएगी यहाँ पर, है ना। और ये देखिए मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। रात 12 बजते ही गूंजा जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बाल गोपाल के दर्शन किए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री ने भी उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में पूजा की। और हिमाचल के मणिमहेश यात्रा पर भी जन्माष्टमी के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। 31 अगस्त तक चलेगी ये मणिमहेश्वर की यात्रा। भोले के जयकारों से गूंज उठा भरमौर। और देखिए मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। दही हांडी उत्सव के दौरान एक 32 वर्षीय गोविंदा बने शख्स की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। दरअसल दही हांडी बांधने के दौरान पहली मंजिल से गिर गया ये युवक और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जन्माष्टमी की तैयारियों में लापरवाही के चलते 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। और छत्तीसगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा दोस्तों, देखिए आप। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण ने चम्मच से दूध पिया। छोटे नन्हे लड्डू गोपाल ने कोंडा गांव में सीएमओ के घर ये अनोखी घटना देखने को मिली। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। वाकई में कान्हा दूध पी रहे हैं और चम्मच से दूध खत्म भी हो जाता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, 1 सितंबर अगले महीने की पहली तारीख से हमारे देश में चांदी की भी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई थी। और वहीं फ्लिपकार्ट शॉपिंग पर अगर आप ऑफर पाना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसमें आप एवरी शॉपिंग पर 5% तक कैशबैक ऑफर पा सकते हैं। ठीक है। और देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। कहा कि अब ये ऑनलाइन कोर्स नहीं चलेंगे, इनकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। यूजीसी की प्रमुख बैठक में यह निर्णय लिया गया और ये 5-6 ऐसे सब्जेक्ट जारी किए हैं जिनके कोर्सेज अब ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी करवाती भी है तो भी वो मान्य नहीं होंगे, उनकी मान्यता रद्द मानी जाएगी। यहाँ तक कि पूर्व इस तरह के मान्यता प्राप्त कोर्स भी रद्द होंगे। जिन लोगों ने इस तरह के कोर्सेज ऑनलाइन किए या ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए किए हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो देश भर के सभी स्टूडेंट इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अगली खबर आ रही। इंतजार खत्म होने वाला, आसमान में जल्द ही दिखेगा देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट। इसका डेवलपमेंट चल रहा है और मेड इन इंडिया फाइटर जेट नई ताकत बढ़ाएगा इंडियन आर्मी की, है ना। और रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ट्रेन में वेटिंग टिकट बेकार होगा। रेलवे ने जारी किए रिजर्वेशन के नए नियम। नए नियम के मुताबिक सिर्फ एक तो जनरल कोच में वेटिंग टिकट पर सफर करने का मौका मिलेगा, यानी आप वेटिंग टिकट पर सफर करते हैं तो सिर्फ जनरल कोच में ही कर पाएंगे। जनरल कोच के अलावा किसी भी और कोच में आपको टिकट मतलब सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे का कहना है कि अगर कोई फिर दूसरे कोच में सफर करता है तो रेलवे जुर्माना लगाने का भी फैसला कर रहा है। ऐसा नया नियम का प्लान किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है उम्मीद पोर्टल पर रोक लगाई जाए। कोर्ट में एक याचिका भी दायर की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। वहीं खबर आ रही टेक न्यूज से। खबर देखिए, गूगल सर्च में एक बड़े काम का फीचर आया। एक क्लिक में आपके हजारों रुपए बचेंगे। दरअसल गूगल कंपनी ने AI पावर्ड फ्लाइट डील्स के नाम से यह नया फीचर लॉन्च किया, जिसमें आप अलग अलग कंपनियों के फ्लाइट ऑफर्स एक ही गूगल के पेज पर देख पाएंगे। ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने कस्टमर्स को बड़ा झटका दिया। होम लोन लेना SBI से अब महंगा होगा और पहले से आपने लोन लिया हुआ तो भी आपकी EMI पर प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल SBI की तरफ से अपने होम लोन के ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। हालांकि पुराने जो लोन के ग्राहक हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है। SBI ने पुराने ग्राहकों के लिए लोन की MCLR रेट में कुछ कटौती करने का भी फैसला किया है। बाकी जो नए ग्राहक हैं उनके लिए MCLR रेट महंगी होगी तो उनका होम लोन लेना महंगा पड़ेगा, है ना। और खबर देखिए, यूपी की समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 3 दिन पहले ही सपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तो अब बीजेपी ज्वाइन करने पर भी अटकलें लगाई जा रही है। और खबर देखिए, उत्तराखंड में भी आचार संहिता खत्म हुई। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश भर के 12 जिलों में ये लागू हुई है। हिमाचल प्रदेश में अस्पतालों में अब आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। आदर्श अस्पतालों में 350 तरह के टेस्ट मिलेंगे। डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और लैब भी स्थापित होगी हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। और वहीं खबर देखिए, तमिलनाडु के एक मंत्री के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। DMK बोले कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। विधायक के बेटे IP सेंथिल कुमार के ठिकानों पर यह छापा मारा। और हरियाणा में सभी जिलों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही महिला सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी इसमें। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अब सभी जिलों में स्थापित होगा तो लोगों को शिकायत करने में आसानी रहेगी, है ना। और वहीं देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी MLA लेड के लिए एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया। कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता आएगी। और देखिए, मध्य प्रदेश के धार में PM मित्रा पार्क से 16,000 करोड़ का निवेश आया। दुनिया भर में पहुंचेगा मेड इन MP। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बड़ी घोषणा की। और MP के CM मोहन यादव
ने पुलिस की डायल 112 सेवा का भी शुभारंभ करते हुए बोले कि लोगों को हर आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलेगी। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की SBI क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों का डेटा चोरी कर 350 लोगों को ठगा गया। दिल्ली पुलिस ने यह ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। और हरियाणवी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी यूट्यूब की आड़ में पाकिस्तान को दे रही थी भारत के राज। 2500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की हरियाणा पुलिस ने जांच के बाद। और वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में कोई सुप्रीम नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के डेडलाइन मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जवाब भी दिया। और खबर आ रही हरियाणा में आपदा प्रभावित रिश्तेदार को जमीन देने पर नहीं लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस। हरियाणा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। आपदा प्रभावित रिश्तेदार अगर अपने परिजनों को जमीन ट्रांसफर करते हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। और खबर आ रही कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन रोके रखना कानून का घोर उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। ओके, और चलिए दोस्तों, बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार के किसान भी अब डिजिटल होंगे, घर बैठे रियल टाइम में ले सकेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। दरअसल इसके लिए बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया। किसानों को रियल टाइम लाभ मिलेगा इससे। और नीतीश सरकार के इस प्लान के तहत बिहार में अब फार्मर रजिस्ट्री कराना भी आसान होगा। खेती की तकनीक में भी बदलाव आएगा। अब किसान भाई लोग घर बैठे मोबाइल पर कृषि संबंधित जानकारियां हासिल कर पाएंगे, है ना। और भी इस ऑनलाइन पोर्टल और सिस्टम के माध्यम से किसानों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा देखिए, बिहार में अब पुलिस और डॉक्टरों को गवाही के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने तक एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत ऑनलाइन गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने का ऑनलाइन मॉडल पोर्टल विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला, 58 लाख से भी ज्यादा BPL परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। कुटीर ज्योति BPL उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाएगी बिहार सरकार, ये घोषणा की है। और बिहार में राजस्व महाअभियान भी शुरू हुआ। घर में ही सुधारे जा रहे हैं जमीनों के कागजात। ये अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। अगस्त से ही शुरू हो चुका है ना। वहीं बिहार के युवाओं के लिए भी नीतीश सरकार एक नया मास्टर स्ट्रोक ला रही है। उद्योग लगाने और स्वरोजगार चालू करने वालों को फ्री में मिलेगी जमीन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले युवाओं के लिए यह बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई युवा काम धंधा उद्योग स्टार्टअप बिजनेस शुरू करता है तो उनको सरकार फ्री में जमीन अवेलेबल करवाएगी, है ना। और बिहार के हर गांव में राजस्व महाअभियान शिविर भी चल रहा, ऑनलाइन जमीनों का सुधार होगा। वहीं बिहार सरकार ने बीते दिन भी एक बड़ा ऐलान किया। अब सिर्फ 100 रुपए में होगी प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी। सरकारी भर्तियों में स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म की फीस अब 100 रुपए ही होगी, ऐसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप टेक न्यूज से खबर आ रही, व्हाट्सएप ने एक जोरदार फीचर लॉन्च किया। अब आप ग्रुप कॉल को शेड्यूल भी कर पाएंगे, यानी पहले ही पार्टिसिपेंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कितनी बजे आपको ग्रुप कॉल करनी है, ऐसा। और उत्तर प्रदेश में देखिए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू हुई। पहले ही करना होगा भुगतान, फिर मिलेगी बिजली। यूपी उन्नाव समेत कई सारे जिलों में ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर सुविधा शुरू हो चुकी है। और यूपी सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। अगर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों ने ऑफलाइन छुट्टी ली तो अनुपस्थित माने जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए टीचर्स के लिए। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में नवाचार के लिए किसान कर सकेंगे अब अमेरिकी फैशन फ्रूट का उत्पादन। आय बढ़ाने की तैयारी के लिए MP सरकार का यह नया प्लान है। और वही देखिए PM मोदी ने पार्सी नववर्ष नवरोज पर शुभकामनाएं दी, समुदाय के योगदान को भी सराहा। PM मोदी ने साउथ के अभिनेता रजनीकांत को फिल्म जगत में 50 साल पूरे होने पर भी शुभकामनाएं दी। वहीं खबर आ रही, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया के मंत्री चो ह्यून के साथ भी बैठक की है। और खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। वहीं भारत ने अगस्त में अब तक रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदा। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत रूस के साथ ट्रेड कर रहा और ये आंकड़े जारी किए गए। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी बढ़कर $693 अरब पर पहुंच चुका है। वहीं खबर है, रियल मैड्रिड को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। और खबर आ रही, पुतिन से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन लगाया। सीज फायर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की और अब 18 तारीख को जेलेंस्की ट्रंप की भी मुलाकात होगी। वहीं ट्रंप बोले कि अभी कोई नया सेकेंडरी टैरिफ हम नहीं लगा रहे हैं किन्हीं भी देशों पर, 2-3 सप्ताह बाद सोचेंगे। जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उन देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के कर्मचारियों का 50,000 करोड़ नहीं लौटाएगा केंद्र, कहा कि NPS फंड का जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों को भी OPS नहीं मिलेगी। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, 6 विधायकों को जिम्मा दिया गया। वैसे मध्य प्रदेश में सोमवार से नया अभियान शुरू हो रहा, स्कूलों में बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड। 40 जिलों में ये कैंपेन शुरू किया जा रहा। और देखिए MP में घोषणा के 3 साल बाद भी नहीं बने सरकारी IVF सेंटर। MP के 6 शहरों में अब तक प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया। देखिए 4 लोगों की मौत हो गई भिलाई में ओवरटेक के चक्कर में ट्रक से टकराई बाइक। वहीं झारखंड में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, डॉक्टरों की भी कमी दूर होगी। किन किन जिलों में ये नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, इन जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं। और झारखंड के मानसून पर भी अपडेट आ रहा, पूरे प्रदेश में 18 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं एक अच्छी खबर है, 25 सालों बाद झारखंड को मिली एकेडमी। दुमका फ्लाइंग एकेडमी को DGCA से मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए पंजाब में बसों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। 3000 से ज्यादा बसें संचालन में प्रभावित हुई। किलोमीटर स्कीम को रद्द करने की मांग है इन ड्राइवर यूनियन की। बोले कि मांगे न माने जाने तक हम विरोध करेंगे। पंजाब में पनबस, रोडवेज और PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो
जो है हड़ताल कर रहे हैं अभी। और वहीं पंजाब सरकार का एक नया प्लान है, जिम में हार्ट अटैक को रोकने के लिए सरकार अब लोगों को स्ट्रेटेजी देगी। पंजाब के सेहत मंत्री बोले कि फूड सप्लीमेंट की चेकिंग होगी और CPR ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अक्सर आपको पता होगा जिम करते समय युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर एक्शन मोड में आई और ये नया प्लान बनाया पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने। और खबर है पंजाब के 3 लाख पेंशनरों की घर बैठे सुनवाई होगी, सेवा पोर्टल का ट्रायल शुरू हो चुका है। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बोले कि 1600 नए पुलिसकर्मी जल्दी भर्ती करेंगे। 1 किलो हीरोइन अगर कोई पकड़वाता है तो 1.25 लाख का इनाम भी मिलेगा। और पंजाब चंडीगढ़ में देखिए एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखने को मिली। मुनाफे के लालच में गंवाए 50 लाख। व्हाट्सएप पर एक महिला को कॉल आई और शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर यह ठगी की गई। आए दिन मैं आपको इस तरह के साइबर फ्रॉड की घटनाएं बताता रहता हूं, सावधान रहा करो दोस्तों। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। LIC में 841 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 32 साल रहेगी। आवेदन इसमें कल 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 8 सितंबर। ठीक है। और BSF में भी 1121 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स को भी मौका है। लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर। और प्राइवेट नौकरी पर भी एक अपडेट आ रहा। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में जॉब करने का खास मौका है। इजराइल और मॉरिशस में 5030 पद भरे जाने हैं। सैलरी 1,37,000 रुपए तक मिलेगी। मेडिकल रहने खाने की सुविधा भी रहेगी। और इस नौकरी के लिए भी 22 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है। हरियाणा के गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। तो HKRN के पोर्टल पर डिटेल देख लीजिएगा। और खबर है हिमाचल में जल शक्ति विभाग में भी पंप ऑपरेटरों के 1386 पदों को जल्दी भरने का आदेश जारी हुआ। और सरकार का एक और नया प्लान देखिए, मुफ्त में अब आप AI की पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 5 फ्री कोर्स लॉन्च किए हैं। swayam.government.gov.in इस पोर्टल पर आप इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। AI के टोटल 5 कोर्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाए हैं सरकार ने, जिनमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चीजें सीख पाएंगे। ये 5 कोर्स कौन कौन से देख सकते हैं आप? AI ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बाय यूजिंग पाइथन, क्रिकेट एनालिटिक्स विद AI इन फिजिक्स, AI इन केमिस्ट्री, AI इन अकाउंटिंग। तो अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है ना। और गवर्नमेंट की खुद की ये सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज है। तो आप जब भी टाइम मिले इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको स्वयं पोर्टल पर साइन अप करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। और वहीं खबर आ रही कि पंजाब के भी स्कूलों में 29 अगस्त तक दाखिले होंगे। PSEB ने 8वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स को यह राहत दी है। अन्य शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और वहीं देखिए WBMSC एप्लीकेशन विंडो भी 21 अगस्त से एक्टिव होगी। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस राज्य में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।